शरीफ पर तशरीफ फरमा बवकार उलमाए अहले सुन्नत हुफ़ाज़ कराम शुअराए ज़वील एहतराम हाज़रीन बज़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतना बड़ा मजमा और जवाब बस एक दो लोगों ने दिया। आपके यहाँ सलाम का जवाब नहीं दिया जाता क्या? अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदे अस्ले मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्li मौजूद व नुक़्तते दायरतिल वजूद साहिबी लिवाइल हम्दी व मक़ामिल महमूद अल-फातिह लिमन गलक़ वल ख़ातिम लिमा सबक़ अल-मुअलिनुल हक़ बिल हक़ आनी सय्यदना व आक़ाना व मावाना व मलजाना व अरवाहना फ़िदा अबुल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे दुरबार में हदिये दुरूद बावाज़े बुलंद पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा। रफ़ीक़ान गिरामी क़द्र, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जिसमें हम और आप मुश्तरका तौर पर शरीके सआदत हैं, इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस हबीबे दो आलम कॉन्फ्रेंस है। जामिया हबीबिया रज़विया के इस वसी व अरीज़ सहन में ठाठे मारता हुआ रसूलुल्लाह के दीवानों का ये मजमा
मेरी पहली हाजिरी इदारे में। इदारे को देखते ही बानीन, मुंतज़मीन, मुदर्रिसीन, मुअल्लिमीन के लिए दिल से दुआएं निकली। शानदार इदारा तामीर किया है मुंतज़मीन ने और अपना खूने जिगर पिला के इस इदारे से रसूलुल्लाह की शरीयत के मुहाफ़िज़ीन पैदा किए हैं। यहाँ के मुक़्तदर और माहिर असातिज़े ज़वील एहतराम। असल में जलसों में होता क्या है, हमारे यहाँ नात खानी में अब इतना ज़्यादा इको, फिर कम करना, फिर बढ़ाना, उसमें माइक ऑपरेटर खुद ही पागल हो जाता है। उसको समझ ही में नहीं आता है कि कहाँ सेट करके हम माइक दें। बहरहाल बराबर तकरीरें और फिर माइक अगर थोड़ा दिक्कत करता है तो दुश्वारी होती है। मैं अर्ज़ कर रहा था, पहली मर्तबा हाजिर आया। ये हुस्न इंतज़ाम, ये रानाइयाँ, ये नुज़हतें, ये लताफ़तें इदारे की देखकर मेरा दिल खुश हुआ और दिल से दुआ निकली, काश इसी तरह जमाते अहले सुन्नत के इदारे बना करें। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इदारे के प्रिंसिपल आलिम अजल हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुख्तार अहमद रज़वी ज़ीदा मजदहू को, उनके कंधे से कंधा मिला के चलने वाली और इदारे के नज़्म व नस्क में अहम और नुमायाँ किरदार अदा करने वाली शख्सियत हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा अलहाज ताज मोहम्मद रज़वी साहब ज़ीदा मजदहू को, जो वाइस प्रिंसिपल हैं इदारे के। और बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं तज़किरा न करूं उस सादा सी ज़ात का जिसने तारीख़ लेने के बाद से अब तक के मुझसे रब्त रखा। वो इस इदारे के बड़े लाइक व फाइक उस्ताद हैं हज़रत अल्लामा मुख्तार साहब ज़ीदा मजदहू, मेरे बगल में तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह ताला इन्हें उम्र खिज़्र और दबदबे सिकंदरी अता फरमाए। नक़ीब अहले सुन्नत मौलाना जाहिद रज़ा मिसबाही साहब ज़रूरत से तशरीफ़ ले गए। किसी ज़माने में ये हमारे रफ़ीक़ दर्स थे मुबारकपुर में, इधर कुछ दिनों से अलील रहे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमाए, शिफ़ाए आमय तामय दायमय कामय कामिले नाफ़े मुतलक़ा अता फरमाए। हज़रात, मैं पहली मर्तबा इस इदारे में हाजिर हूँ और आपकी ये संजीदगी इस बात का बय्यिन सबूत है कि आप अच्छी तकरीरें सुनने के आदी, और हम भी ये चाहते हैं कि जलसों में हू हल्लड़ के बजाय संजीदगी से अपने उलमा की बातें आप सुनें। मैंने जिस आयत करीमा को अपनी तकरीर का सरनामा और उन्वान करार दिया है, उस पर मुझे जो वक्त दिया गया है उस वक्त के अंदर आपसे कुछ गुफ्तगू की सआदत हासिल करूँगा। मगर मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसके लिए एक थोड़ी सी तमहीद मैं बयान करता हूँ। हज़रात गिरामी, दुनिया में सफ़रों की एक अहम तारीख़ है। बड़े बड़े सफ़र करने वाले सयाह पैदा हुए और उनकी तारीख़ें लिखी गईं। आज हम भी एक सफ़र की बात करेंगे। यूँ तो सफ़र दो तरह का होता है, एक दाखिली सफ़र होता है
और एक खारिजी सफ़र होता है। मैं दाखिली सफ़र की आज बात नहीं करूँगा, उसके लिए सूफिया की बज़में हैं। मैं आज खारिजी सफ़र की बात करूँगा, उस सफ़र की जिसे हम रोज़ तय किया करते हैं। आप कभी यहाँ से बनारस, बनारस से कलकत्ता, कलकत्ता से और आगे बम्बई, दिल्ली वगैरह वगैरह शहरों में किया करते हैं तलाशे माश के लिए। दुनिया में ऐसे सफ़र बहुत से हैं, मगर मोमिनों ने भी सफ़र किया है, मुसलमानों ने भी सफ़र किया है, रसूलुल्लाह के शहदाइयों ने भी सफ़र किया है। इस्लाम पनपा है अरब की धरती पर, पैदा हुआ है अरब की धरती पर। अरब जुग्राफियाई एतबार से पथरीली ज़मीन है, रेगिस्तानी ज़मीन है। वहाँ शादाबियाँ नहीं हैं, नुज़हतें नहीं हैं, रानाइयाँ नहीं हैं, लालाजार नहीं हैं, मुर्गजार नहीं हैं, आबशार नहीं हैं, शानदार पहाड़ नहीं हैं। वो एक खुश्क ज़मीन है। वहाँ रसूलुल्लाह ने अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दिया, इस्लाम को फैलाया, मुसलमानों ने दीन कबूल किया, मजहब इस्लाम को अपनाया। और फिर एक मुद्दत के बाद मुसलमान जब सहराए अरब से निकला है तो उमूमन तरीका ये है कि एक इंसान जब दूसरी जगह तरक्की सैर करके जाता है, सफर करके जाता है, वहां सुकूनत इख्तियार करता है, तो भदोही का रहने वाला, गोपीगंज का रहने वाला अगर बॉम्बे पहुंचता है तो वहां की तहजीब अपना लेता है, वहां का तमद्दुन अपना लेता है, वहां की बोलचाल अपना लेता है, वहां का पहनना ओढ़ना अपना लेता है, वहां का लिबास पहनने लगता है। मेरे अजीज, मैं अर्ज करना चाहूंगा, ये हमारा आम सफर है कि हम जहां जाते हैं वहां की तहजीब अपनाते हैं, वहां का तमद्दुन अपनाते हैं, वहां का लिबास अपनाते हैं, वहां का रहन सहन अपनाते हैं। मगर एक मुसलमान है, जब मुसलमान ने सफर किया है, सहराए अरब से वो निकला है, फिलिस्तीन की धरती पर पहुंचा है। होना तो ये चाहिए था कि अरब में रहने वाला, संगलाख वादियों में रहने वाला, वादिये गैर जीजरा में रहने वाला, रेगिस्तान में रहने वाला अरब जब फिलिस्तीन पहुंचा था तो फिलिस्तीन दो आबे की जमीन है, फिलिस्तीन नुज़हतों की जमीन है, फिलिस्तीन गुलशतानों की जमीन है, फिलिस्तीन बोस्तानों की जमीन है। होना यह चाहिए था कि मुसलमान अरब से निकलकर फिलिस्तीन जाता तो फिलिस्तीन की तहजीब में गुम हो जाता, फिलिस्तीन का तमद्दुन अपनाता, फिलिस्तीन की तहजीब अपनाता। मगर तारीख गवाह है, मुसलमान अरब से निकला है, फिलिस्तीन की धरती पर गया है, वहां के हुस्न ने आवाज दी है, वहां की नुज़हतों ने आवाज दी है, वहां की तहजीब ने आवाज दी है, आ मुझे अपना। मगर रसूलुल्लाह के शहदाइयों ने वहां के हुस्न को ठोकर मारी है और उसी तहजीब को अपनाया है जो मोहम्मद अरबी ने उन्हें अता किया है, जो पैगंबर इस्लाम ने उन्हें अता किया है। वहां से सफर करता है, यूनान की धरती पर जाता है। यूनान हिकमत की सरजमीन है, फलसफे की सरजमीन है, वहां अरस्तु की सरजमीन है, अफलातून की सरजमीन है, अबू अली सीना की सरजमीन है, वहां का अपना तमद्दुन है, वहां की अपनी तहजीब है। मगर जब मुसलमान यूनान पहुंचा है, वहां की तहजीब ने आवाज दी होगी, वहां के तमद्दुन ने पुकारा होगा, छोड़ दे अरब की तहजीब को, छोड़ दे अरब के तमद्दुन को, मेरी तहजीब अपना ले, मेरा तमद्दुन अपना ले। मगर ये रसूलुल्लाह का दीवाना है, यूनान पहुंचा है तो वो लिबास पहन के पहुंचा है जो मोहम्मद अरबी ने अता किया है, मुख्तारे कायनात ने अता किया है, इबादत का वही तरीका लेके पहुंचा है जो मुख्तारे दो आलम ने उन्हें अता किया पहुंचा है। वह
वहां से निकला है मुसलमान, ईरान की धरती पर पहुंचा है। ईरान आतिश कदों की सरजमीन है, वहां भी हुस्न है, वहां भी जमाल है, वहां भी कमाल है, वहां के शाख के भड़कते हुए शोले हैं। जब वहां मुसलमान पहुंचा है तो कलीसा की आग ने, आतिश कदों की आग ने पुकारा होगा, आ मुझे सजदा कर ले। मगर मुसलमान कलीसा के सामने खड़ा है, मगर सजदा अपने खुदा को कर रहा है। वहां के हुस्न में गुम होने के बजाय वो मोहम्मद अरबी के जलवों को सजाए हुए पहुंचा है। अल्लाह अकबर। ईरान से सफर करके मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन आया है। हिंदुस्तान भी माबूदों के लिए बड़ी जरखेज जमीन थी। 35 करोड़ खुदा यहां अपनी इबादत मांग रहे थे। आलम यह था कि हिंदुस्तान में हर ताकतवर चीज को सजदा किया जाता था। कभी सूरज को सजदा किया जा रहा है, कभी चांद को सजदा किया जा रहा है, कभी ताकतवर पेड़ को सजदा किया जा रहा है, कभी सरपटकती दरिया की मौजों को सजदा किया जा रहा है। मगर अल्लाह अकबर कबीरा, हर चीज सजदा मांग रही है। पहाड़ सजदा मांग रहे हैं, दरिया सजदा मांग रहे हैं, पेड़ सजदा मांग रहे हैं, हर ताकतवर चीज सजदा मांग रही है। मुसलमानों का काफिला जब दरियाए गंगा के किनारे पहुंचा है, दरिया की सरपटकती हुई मौजों को देखा है। दरियाए गंगा की मौजें मुसलमानों से सजदा मांग रही थी। मगर कुर्बान जाओ रसूलुल्लाह के उन शहदाइयों पर जिनका काफिला दरियाए गंगा के किनारे उतरा है, मगर उन्होंने दरियाए गंगा की सरपटकती मौजों को सजदा नहीं किया है, गंगा के पानी से वजू किया है, सजदा अपने खुदा का किया। क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऐ आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। हम जहां गए हैं अपनी तहजीब के साथ गए हैं, अपने तमद्दुन के साथ गए हैं, अपने तशख्खुस के साथ गए हैं, अपनी आइडेंटिटी के साथ गए हैं, अपने शियार के साथ गए हैं, अपनी अलामतों के साथ गए हैं, उस कानून के साथ गए हैं जो मुस्तफा ने अता किया है, उस निजाम के साथ गए हैं जो मुस्तफा ने अता किया है, वो शरीयत लेके गए हैं जो मुस्तफा ने अता किया है, वो कानून लेके गए हैं जो निजाम मुस्तफा है और कानून खुदा है, वो लेके हम गए। हम जहां जहां पहुंचे हैं वो कानून लेके हम बाद में गए हैं। फतहो कामरानियों ने पहले हमारा इस्तिकबाल किया है, इसलिए कि हम नबी के दीवाने बन के गए थे, नबी के फरजाने बन के गए थे। आप कहेंगे मौलाना आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? आप उस जमाने की बात कर रहे हैं जिस जमाने में मुसलमान फातिह था, हर जगह गालिब था, हर जगह का हाकिम था। आप उस जमाने की बात कर रहे हैं कि हम अपने तशख्खुस के साथ रहे हैं, हम शरीयत मोहम्मदिया के साथ रहे हैं, अपने खुदा के सजदों के साथ रहे हैं। मौलाना आज ये नहीं चलेगा, हम मगलूब हो गए हैं, हम महकूम हो गए हैं, दूसरी कौमें हम पर गालिब हो गई हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ तारीख का ये बहुत बड़ा धोखा है जो तुम्हें दिया जा रहा है। मुसलमान गालिब हो तब भी सजदा अपने खुदा को करता है, मुसलमान मगलूब हो तब भी सजदा अपने खुदाई को करता है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, खाकाने चीन है, चीन का एक बादशाह है, रूनक के साथ तकब्बुर के साथ बैठा हुआ है बादशाही की कुर्सी पर, और रसूलुल्लाह का एक दीवाना पा बजौला लाया जाता है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में तोख है, खड़ा किया गया। बादशाह ने कहा छोड़ दे ये कलमा जिसे तू पढ़ता है। तवज्जो है आपको? अरे सुन रहे हैं आप? जरा हाथ उठा के बता दीजिए, ये तो लगे कि हाँ आप सुन रहे हैं।
हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे हमको तो वैसे भी बोलना है, ये सुने तब भी ना सुने तब भी। बहुत शुक्रिया। ये हमारे उलमा सरपरस्ती कर रहे हैं, अल्लामा ताज मोहम्मद साहब, अल्लामा मुश्ताक साहब, इनकी दुआएं। मैं जल्दी जल्दी अपनी बात कहूँगा। खाका ने अच्छा चलिए करम फरमाया हुजूर ताजुल उलमा ने, हज़रत अल्लामा ताज मोहम्मद साहब मददिल्लहु ने मेरा वक्त थोड़ा बढ़ा दिया है। अब मैं शायद अपने उन्वान के साथ इंसाफ कर सकूं। खाकाने चीन बैठा हुआ है, मोहम्मद अरबी का दीवाना। जवानों तुम सुनो, भूल गए हो तुम अपनी तारीख को, तुम्हें याद नहीं है अपने आबाओ अजदाद की तारीख। तुमको तो अब सिर्फ सोशल मीडिया वाला मोबाइल, मौलाना यूट्यूब, अल्लामा फेसबुक, मुफ्ती यूट्यूब, अब तो तुम फतवे भी उन्हीं से पूछते हो। गोगल बाबी मुहद्दिस गोगल साहब ये फतवा बताइए। अब इन उलमा की तुम्हें जरूरत नहीं रही। मत करो ये। गोगल साहब सही मसला नहीं बता सकते, और अगर बता भी रहे हैं तो पता नहीं कौन है उसका लिखने वाला, जबकि हमारे और तुम्हारे नबी ने फरमाया, हदीस शरीफ में है, इन्ना हाज़ल अमरा दीनुकुम फंजुरू अम्मन ताखुज़ूना दीनकुम। ये दीन, ये इस्लाम तुम्हारा दीन है, तो तुम देख लो तुम दीन किससे हासिल कर रहे हो। ये यूट्यूब सही मसला नहीं बताएगा, मुमकिन है बता भी दे, लेकिन जरूरी नहीं। हो सकता है उसका लिखने वाला कोई वहाबी हो, कोई देवबंदी हो, कोई गैर मुकल्लिद हो, कोई कादियानी हो, उसके झांसे में तुम आ जाओ और शरीयत की गलत राह पर तुम चल पड़ो। हाँ, अगर रसूलुल्लाह का दीन सीखना है, मौलाना मुख्तार की बारगाह में आओ, अल्लामा ताज मोहम्मद की बारगाह में आओ। खुदा की कसम, ये कैसे भी हो सकते हैं, इनके किरदार पर उंगली उठाई जा सकती है, मानता हूँ, लेकिन ये जो शरीयत का मसला बताएंगे उस पर उंगली नहीं उठाई जाएगी। इनका किरदार तो मजरू हो सकता है, मगर इनका बताया हुआ मसला मजरू नहीं हो सकता, इसलिए कि शरीयत इनके घर की नहीं है, शरीयत उस मोहम्मद अरबी की है जो हबीबे दो आलम है। अल्लाह, भूल गए हो शहजादे, तारीख पढ़ो अपने बुजुर्गों। आओ देखो, मैं अर्ज कर रहा था, खाकाने चीन ने कहा, छोड़ दे ये कलमा, तुझे दौलतो शरबत से नवाज दूंगा, अगर तू चाहेगा आधी सल्तनत दे दूंगा। आज का मुसलमान होता तो जाने कब बिक जाता। अब तो मुसलमान सिर्फ आधार कार्ड पे बिकने लगा है, ऐसा बेकाऊ माल हो गया। मगर उस शहदाई ने जानते हो क्या कहा था? चीन के बादशाह के दरबार में खड़े होकर, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोप, बादशाह ने कहा, दीन से फिर जा, तुझे दौलत से माला माल कर दिया जाएगा। ज़माने हालो काल से उसने यही कहा होगा, जालिम तू मुझे खरीदना चाहता है, अरे बिकता वो है जो पहले कभी बिका ना हो। हम तो बाजारे मुस्तफा में जाने कब के बिक चुके हैं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हबीबे दो आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, क्या ये सिक्के मेरा ईमान नहीं खरीद सकते। तब खाकाने चीन ने कहा, वो कैदो बंद की जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। मुस्कुरा के कहा था मुसलमान ने, वो जिंदगी गवारा है, मगर मोहम्मद अरबी का कलमा छोड़ दूं ये हरगिज गवारा नहीं।
डाल दिया गया काल कोठरी में। 40 दिन तक के बगैर खाना और पानी के पड़ा हुआ है मुसलमान। सांसें टूटने लगी हैं, नब्ज साथ छोड़ रही है। खादिम ने आके बादशाह से कहा, वो मुसलमान भूख और प्यास से मरने वाला है। बादशाह ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। गंदे जानवर का गोश्त मंगाया, शराब की बोतल मंगाई, सामने रखा और कहा, जाओ उस मुसलमान को बुला लाओ। मुसलमान लाया गया, लुंज पुंज था, चलने की सकत न थी, उठने बैठने की ताकत न थी। लाया गया, सामने खड़ा किया गया। खाका ने चीन ने कहा, नब्जें छूट रही हैं, सांसें टूट रही हैं, रूह निकलने वाली है, भूख और प्यास से तू मरने वाला है। ये गोश्त रखा है, खा ले, ये शराब का जाम है, पी ले, अपनी जान बचा ले। उसने इनकार किया, नहीं कभी नहीं हो सकता, ये जिंदगी उसी की दी हुई है, जिंदगी रहे या न रहे इसकी कोई परवाह नहीं है, मगर इसको शरीयत ने हराम करार दिया है, मेरे मुस्तफा के निजाम ने हराम कहा है, मैं कभी से हाथ नहीं लगा सकता। खाका ने चीन ने कहा था, जो हालत तेरी है इस हालत में तेरे मुस्तफा के कानून ने गंदे जानवर का गोश्त और इस शराब को इतनी हद तक के खाना हलाल किया है जिससे तेरी जान बच जाए, अब तो तू खा ले। तलब के मुसलमान ने कहा था, हाँ मेरे मुस्तफा ने इतनी इजाजत दी है, खा सकता हूँ, शरीयत छूट देती है, मगर मैं खाऊंगा नहीं, इसलिए कि अगर आज मैंने ये गोश्त खा लिया, ये शराब पी ली, तो कल तारीख लिखने वाला मौरिख लिखेगा कि मुसलमान ने भूख के डर से नबी की शरीयत को छोड़ दिया था और तेरी अना को सुकून मिल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे जरिए तेरी अना को सुकून मिले, मरना तो गवारा है, मगर शरीयत का दामन हाथ से चला जाए ये हरगिज गवारा। क्या कहने, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत। या रसूल, या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहने, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। वो हम थे, वो हमारे आबा व अजदाद थे जिन्होंने कहा, पीने की इजाजत तो है मगर पीऊंगा नहीं, अगर मैंने पी लिया तो तेरी अना को तस्कीन मिल जाएगी। और तू कहेगा मुसलमान मरते मरते अपने नबी का कानून तोड़ गया, और मैं ये बदनुमा दाग लेके नहीं जाना चाहता, मरना गवारा है मगर मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर भेज दिया गया उसे कैद खाने में, मगर जानते हो आलम क्या हुआ है, जब वो कैदी 5 साल के बाद कैद खाने से निकाला गया है, गया तो तना था, मगर जब निकला है तो तारीख कहती है 5000 चीनियों को अपने साथ नबी का दीवाना बना के निकला। गया तना था, मगर 5000 चीनियों को कलमा पढ़ा के कैद खाने से बाहर निकाला है। ये हमारे बुजुर्ग थे, ये नबी का शहदाई था, ये नबी का दीवाना था, ये सच्चा मुसलमान था जिसके किरदार की खुशबुओं से चीनियों के मशामे जा मुअत्तर हुए और उन तारीख दिलों में इश्क़े मोहम्मदी की शमा फरोजा हुई, और वो ये कहते नजर आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। ये हम थे, ये हमारे बुजुर्ग। कभी तारीख से आशनाई हासिल की, कभी तारीख पढ़ने की कोशिश की, कभी बुजुर्गों को देखा, उनका कुर्ब इख्तियार किया? नहीं। अब तो तुम्हारे जितने तीर चलते हैं इन मौलवियों के सीने,
और तुम्हारे कारखाने की जितनी राकेटें होती हैं सब इन इदारों पर। ये रसूलुल्लाह के दीवानों, हिफाजत करो इन इदारों की, मोहब्बत करो इन उलमा से। तुम नहीं जानते इन इदारों की हैसियत को, तुम्हारा दुश्मन जानता है इन इदारों की हैसियत। तुम नहीं समझते। तुमने सुना होगा, कहने वाले ये कहते हैं मदरसे दहशतगर्दी का अड्डा है, मगर वो कभी ये नहीं कहते कि मस्जिदें दहशतगर्दी का अड्डा है। आप समझते हैं ये जाहिलों की बोली है? नहीं, ये जाहिलों की नहीं, ये बड़े पढ़े लिखों की बोली है। वो कहते मदरसे दहशतगर्दी का अड्डा है। हमारे मदरसों को जहाँ सब्जी काटने की सही छुरी नहीं मिलेगी, वो उनको दहशतगर्दी का अड्डा कहा जाता है। आप नहीं जानते इनकी हैसियत। हमारा मद्दे मुकाबिल इनकी हैसियत को जानता है। पूछो हिंदुस्तान की तारीख से 1857 से पहले इसी हिंदुस्तान से पूछो, अंग्रेजों की इस्तिबदादी और इस्तेमारी हुकूमत थी। अंग्रेजों के आहनी पंजे हिंदुस्तान की माथे की बिंदिया नोच रहे थे। अपने हाथों से हिंदुस्तान की मांग का सिंदूर मिटा रहे थे। अपने जुल्म सितम वाले हाथों से हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल रहे थे। गुलामी की ऐसी जंजीरें पड़ी हुई थी कि सांस लेना दूभर था। बड़ी कसम पुरसी के आलम में हिंदुस्तान जी रहा था, मगर ऐसे खतरनाक माहौल में आजादी का ख्वाब दिखाने वाला कौन था? तुम जानते हो? वो किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा नहीं था, वो किसी कॉलेज और स्कूल का पढ़ा लिखा नहीं था, वो किसी और कलीसा और किसी आतिशकदा का पढ़ा लिखा नहीं था। अंग्रेजों की जालिमाना हुकूमत के खिलाफ जिसने जिहादे आजादी का फतवा दिया था, वो इन मदरसों का पढ़ा लिखा था, जिसे जमाना फजले खैर आजादी का इन मदरसों से पड़ा हुआ था। आज भी हमारी रगों में मुंजमिद खून में हरारत पैदा करने के लिए जो नारा दिया जाता है, इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा भी किसी प्रोफेसर, लेक्चरर या साइंसदान ने नहीं दिया था। ये नारा भी मदरसे के पढ़े हुए हजरत मौलाना हजरत अली मोहानी कादरी रहमतुल्लाह अलैह थर्राया हुआ है दुश्मन इन मदरसों से। जब तक ये मदरसे जिंदा रहेंगे, मस्जिदें आबाद रहेंगी। जब तक कि ये मदरसे जिंदा रहेंगे, हमारे समाज में इस्लाम जिंदा रहेगा, इस्लामी रसूमात जिंदा रहेंगे। इसलिए बाकी रखो इन मदरसों को। अपना आखिरी लहू का आखिरी कतरा भी दे के अगर इन मदरसों की हिफाजत हो सके तो इनकी हिफाजत करो भाई। ये दीन के किले हैं। बताओ, अगर ये ना होते तो जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो वो कहाँ से आता? जो मुफ्ती तुम्हें फतवा देता है वो कहाँ से आता? जिस इमाम के पीछे ईद बकरीद की नमाज पढ़ते हो वो कहाँ से आता? ये मदरसा नहीं होगा, ये उलमा हुफ़ाज़ कुरान नहीं होंगे तो तुम्हारे बाप की जनाजा कौन पढ़ाएगा? तुम्हारे बाप का तीजा और 40वें में फातिहा कौन पढ़ेगा? तुम्हारे बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी कानों में अजाने कौन देगा? तुम्हारे बच्चों का अकीका कौन करेगा? और फिर जाने दो, तुम जवान हो जाओगे तो तुम्हारा निकाह कौन पढ़ाएगा? ये सब इस मदरसों के पढ़े हुए उलमा हुफ़ाज़ कुरान करते हैं। इसलिए बाकी रखो इन्हें ताकि समाज में इस्लामियात और इस्लामी दस्तूर बाकी रहे। हिफाजत करो इनकी।
और शहजादों, ये पैगाम हबीबे दो आलम कॉन्फ्रेंस का मुझसे लेके जाओ, अपने बच्चों के हाथों में कलम दो, कलम। बहुत ताज्जुब की बात है। मैंने कई मजहबों का अल्हम्दुलिल्लाह मुताला किया है, मगर मुझे किसी मजहब में कलम के ताल्लुक से कोई बात नहीं मिली। लेकिन उन मज़ाहिब के मानने वालों के हाथों में कलम। अफसोस इन मुसलमानों पर जिनकी मजहबी किताब कुरान में पूरी सूरह कलम मौजूद है, मगर उनके बच्चों के हाथ कलम से खाली। याद रखिए, तकदीरें हल की मुठिया से नहीं लिखी जाती, तकदीरें पंचर जोड़ने वाली रिंचों से नहीं लिखी जाती, तकदीरें कालीन बनाने वाली मशीनों से नहीं लिखी जाती, तकदीरें कलम से लिखी जाती। एक कलम संवरता है तो पूरा समाज संवरता है, और एक कलम बहकता है तो पूरा समाज बहकता है। आप नहीं जानते कलम की हैसियत। अभी चंद सालों पहले हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी अदालत के बहुत बड़े साहब का कलम बहक गया, हमसे हमारी इबादत गाह छीन ली गई और हम कुछ न कर सके। ये कलम की तासीर है, कलम की। एक कलम संवरता है तो पूरा समाज संवरता है, और एक कलम बहकता है तो पूरा समाज बहकता है। तुम नहीं समझे मेरी बात को, तो मैं थोड़ी सी और वजाहत कर दूं। एक कलम संवरता है, पूरा समाज संवरता है। एक कलम बहकता है तो पूरा समाज बहकता है। इस्माइल देहलवी का कलम बहका, समाज बहक गया। महमूदुल हसन का कलम बहका, समाज बहक गया। रशीद अहमद गंगोही का कलम बहका, समाज बहक गया। मुर्तजा हुसैन दरभंगी का कलम बहका, समाज बहक गया। अशरफ अली थानवी का कलम बहका, समाज बहक गया। जाकिर नाइक का कलम बहका, समाज बहक गया। तस्लीमा नसरीन का कलम बहका, समाज बहक गया। सलमान रुश्दी का कलम बहका, समाज बहक गया। ताहिरुल कादरी का कलम बहका, समाज बहक गया। मगर खुदा की कसम, एक इमाम अहमद रजा का कलम संवर गया है, समाज संवर गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, सुभान अल्लाह। दिल के रज़ा, खंजरे रज़ा, पैगामे रज़ा, तहरीके रज़ा। एक इमाम अहमद रजा का कलम संवर गया है, समाज संवर गया है। आप देखो ना, एक बहका हुआ कलम जब लिखता है तो लिखता है जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी को गैब का इल्म नहीं है। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी हमारी तरह है। मगर जब एक संवरा हुआ कलम लिखता है तो वो यूं लिखता है, ए मेरे आका, ये आपका खाके आपकी गद्दारी करते हैं और ये जो चाहे लिखें, मगर आपका गुलाम अहमद रजा तो यही लिखेगा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। एक बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए। समरा हुआ कलम लिखता है तो लिखता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मा आलम से छुप जाने वाले। एक बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं। समरा हुआ कलम लिखता है तो लिखता है और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा, तुम पे चला रो दुरूद। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी हमारी तरह थे। समरा हुआ कलम लिखता है तो यूं लिखता है अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान
को ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया। सुभान। कलम पकड़िए कलम, और अपने बच्चों को सबसे पहले इन मदरसों में पढ़ाइए। बड़ी अजीब बात है मौलाना भाई, इन मदरसों में पढ़ने वाले जानते हो कौन लोग होते हैं? इन मदरसों में पढ़ने वाले समाज के दबे कुचले लोग होते हैं, गरीबों के बच्चे होते हैं। मालदारों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? कॉन्वेंट में, दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जयपुरिया में। और जब आप वहाँ एडमिशन कराने जाते हैं तो जानते हैं क्या होता है? आप गेट पे बोर तो नहीं हो रहे हो यार? सुन रहे हो ना? अरे हाथ उठा के बता दो यार, हमारे कानपुर में ऐसी खामोशिश नहीं सुनते हैं। हाँ, वो एक इनकलाबी शहर है, वहाँ तो जुमलों जुमलों पे नारे लगते हैं। खैर आपकी आदत हमें पसंद है, लेकिन एहसास होता रहे कि तुम भी जिंदा हो, हम भी जिंदा हैं। बस एक बार हाथ उठा के बता दीजिए, आप सब सुन रहे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जानते हैं जब आप एडमिशन कराने जाते हैं स्कूलों में तो सबसे पहले कौन मिलता है? गेट कीपर। रुको, कहाँ जा रहे हो? 3.5 साल का बच्चा है, एडमिशन कराना है। अच्छा प्रिंसिपल साहब तो अभी मिलेंगे नहीं? अरे नहीं साहब, आज मैं छुट्टी करके आया हूँ बच्चे को देखने। अच्छा ठीक है चले जाइए। क्लर्क साहब मिलेंगे। स्कूलों के प्रिंसिपल तो वैसे भी मौज मारते, क्लर्क साहब सारा काम करते। स्कूल का प्रिंसिपल अगर मिलेगा भी तो 8 बजे से लेके 2 बजे तक या 10 बजे से लेके 4 बजे तक। मगर कुर्बान जाओ, ये मदरसे स्कूल नहीं है, यहाँ का प्रिंसिपल 24 घंटे मिलेगा। गए क्लर्क साहब, तो क्लर्क साहब क्या पूछते हैं? पहले ये बताओ तुम दोनों पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? माँ बाप से पूछता है पढ़े लिखे हो? आपकी इंसल्ट कर रहा है, मगर आप अरे साहब बच्चा लाए हैं। अच्छा इसका टेस्ट होगा, टेस्ट हुआ, बच्चा फेल हो गया, अब तो एडमिशन नहीं हो सकता। साहब कोई रास्ता बता दीजिए ना। हाँ है, डोनेशन करेंगे, एडमिशन ले लीजिए। करेंगे, एडमिशन ले लीजिए। करते हो कि नहीं करते? डोनेशन देते हो? अच्छा भाई एडमिशन हो गया, डोनेशन की बदौलत एडमिशन। फिर उसके बाद क्लर्क साहब क्या कहेंगे? सुनो, इसका ड्रेस कोड है ना, वो हमारी कंपनी में बनता है, वहीं से लेना है आपको, कहीं और से मत लाना। इसे जो किताबें बनाई जाएंगी वो हमारी कंपनी की होंगी, मैं जो बुक स्टॉल चूज करूंगा वहां तुम्हें जाना है। इसके शूज जहां मिलेंगे मैं बताऊंगा, वहां जाना है। आप सब खुशी से करते हैं, वहां जाके बच्चों का एडमिशन करा, वहीं वापस आ जाओ मदरसों में। जब आओगे तो यहाँ कोई गेट कीपर नहीं मिले। यहाँ आओगे तो मौलाना ताज मोहम्मद साहब, मौलाना मुख्तार साहब, मुफ्ती मुख्तार साहब कभी तुमसे नहीं पूछेंगे कि तुम पढ़े लिखे हो या नहीं, तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेंगे। और जब बच्चा लेके आओगे ना तो वो बस इतना कहेंगे, बच्चा तू मुझे दे दे, इसकी किताबें मैं दूंगा, इसका लिबास मैं दूंगा, इसका इलाज मैं कराऊंगा, इसको खाना मैं दूंगा, तू मुझे जाहिल देगा, इसे आलिम बना के मैं दूंगा। तुम बेपढ़ा लिखा दोगे, इसे मैं पढ़ा लिखा के तुम्हारे हवाले करूंगा।
मगर जो मदरसे इतने अहम हैं, उन मदरसों में हमारे बच्चे कितनी कम तादाद में। इसलिए अपने मैं अंग्रेजी मुखालिफ नहीं हूं, ये मत कहना। मैं तो इस बात का बहुत बड़ा मुवय्यिद हूं और मेरा ये मौकिफ है कि दुनिया की हर जबान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, हम उनके सच्चे वारिस हैं, इसलिए हर जबान पे हमारा हक सबसे पहले। इसलिए हर जबान हासिल करो, लेकिन यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल में जाने से पहले अपने बच्चों को फर्ज इल्म दीन सिखा दो, जिससे उसका अकीदा मजबूत हो जाए, हलाल हराम पता हो जाए, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, निकाह, तलाक के मसले उसको मालूम हो जाएं। जब इतना मालूम हो जाए, फिर यूनिवर्सिटी में भेजो, फिर कॉलेज में भेजो, फिर स्कूल में भेजो। जब वहां जाएगा ना, तब जानते हो आलम क्या होगा। जब यूनिवर्सिटी की शाहराहों से गुजर रहा होगा, तो जमाना उसे देखकर ये नहीं कहेगा ये यूनिवर्सिटी का आम स्टूडेंट या तालिबे इल्म जा रहा है। जब इस मदरसे से पढ़ के वो जाएगा, तो यहाँ से वो निजाम मुस्तफा लेके जाएगा और यूनिवर्सिटी की शाहराहों में चलेगा, तो जमाना देख के ये कहेगा ये दीवाने मुस्तफा जा रहा है। और डॉक्टर इकबाल की जबान में दीवान गाने इसके मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। पहले फर्ज इल्म पढ़ाई। और एक समाज के मालदारों, अपने बच्चों का एडमिशन यहां कराओ। जिस दिन आपने अपने बच्चों का एडमिशन मदरसों में कराना शुरू कर दिया, आप किस लिए एडमिशन नहीं कराते हैं जानते हैं? मैंने जहां तक के महसूस किया है मौजाहिद साहब, ये लोग असल में इमामों को 3000, 4000, 5000 देते हैं, इससे ज्यादा तो देते नहीं। देते हो? अरे हाँ ना में बोलो यार, ज्यादा देते हो? इतने ही देते हो? तो ये जहन बना हुआ है, बच्चा आलिम बन गया 3000 पाएगा, बच्चा आलिम बन गया 5000 पाएगा, मुफ्ती बन गया 10,000 पाएगा, और फिर उसकी शादी करने में भी दिक्कत है। इसलिए ये सब कुछ मत कराओ। भूल जाते हो रिस्क के जिम्मेदार तुम नहीं हो, रिस्क का जिम्मा परवरदिगार ने लिया। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, 3000 रुपए कमा के एक आलिम जिस शान की जिंदगी गुजारता है, 50,000 कमा के तुम्हें वो जिंदगी मैसर नहीं। ये सदका है नबी रहमत का। अपने बच्चों का एडमिशन यहां कराया करो। और जिस दिन मालदार लोग अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाने लगे, उस दिन समाज की तस्वीर बदल जाएगी। मैं एक वाकया आपको सुनाता हूं, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा। ये खलीफा हारून रशीद के जमाने का वाकया है, गालिबन या मामून रशीद के। खलीफा एक दिन काज़ीउल क़ुज़ात चीफ जस्टिस के पास आया, और आने के बाद वो कहने लगा, क्या बात है आप लोग बोर होने लगे? बातें नहीं समझ में आ रही? नहीं, अगर ज्यादा वो हो जाए तो हमको इतनी परवाह नहीं होती है, उतना ही सुनो। देखो हम पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, हम उतनी गोलियां देते हैं जितनी हजम कर सको। बदहजमी होने लगे तो हम फौरन नीचे आ जाते हैं। आप सुनो, बच्चों को इन मदरसों में भेजिए। मामून रशीद या हारून रशीद का जमाना है। काज़ीउल क़ुज़ात के पास बादशाह गया, और जाने के बाद उसने कहा, आप हमारी तरफ देखें, हजरत को अपना काम करने दें, और तुम जरा सही से बैठ जाओ। ये जो फिरौन की तरह बैठे हो पैर फैला के, ये अदब के खिलाफ है। बहुत देर से तुम्हें देख रहा था, अदब से बैठो, ये अदब की महफिलें हैं। मामून रशीद का जमाना, काज़ीउल क़ुज़ात के पास गया और बादशाह इस्लाम, और उसने कहा, काजी साहब
पता नहीं क्या वजह है, हमारे मदरसे में बच्चे नहीं आ रहे हैं। काजी साहब ने सुना और कहा, बादशाह सलामत, वक्त पर मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। ठीक, बादशाह ने कुछ नहीं कहा। उस वक्त काजी की बड़ी हैसियत होती थी, चाहता था तो बादशाह इस्लाम को कटघरे में खड़ा कर देता था। काजी ने कहा, वक्त आएगा तब जवाब दूंगा इसका। बादशाह खामोश हो गया। ईद का दिन आया, काजी साहब इमामत करते थे और बादशाह काजी साहब के पीछे ही नमाज ईद पढ़ता था। बादशाह ईदगाह पहुंच गया, नमाज का वक्त हो गया, काजी साहब गायब। बादशाह ने कारिंदों को भेजा, जाओ काजी साहब के घर बुला के लेके आओ, नमाज का टाइम हो रहा है। काजी साहब के पास कारिंदे गए। काजी साहब ने कहा, जाओ बादशाह से कह देना मैं नहीं आने वाला, नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। कारिंदे गए, कहा, बादशाह सलामत, काजी साहब आने को मना कर रहे हैं। अरे भाई, उनसे वजह तो पूछो, किस वजह से वो नहीं आना चाहते। फिर कारिंदे गए, कहा चलूंगा नमाज पढ़ाने। सुन रहे हो ना गौर से? कहा चलूंगा नमाज पढ़ाने, मगर मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा बादशाह से कह देना कि मैं उस वक्त नमाज पढ़ाने चलूंगा जब शाही पालकी मेरे दरवाजे आएगी और उस पालकी को कंधा बादशाह लगाएगा, मैं उस पालकी में बैठ के नमाज पढ़ाने चलूंगा। थर्रा गए कारिंदे, कहने लगे, काजी साहब होश में हैं, पगला तो नहीं गए हैं? बादशाह और तुम्हारी पालकी को कंधा? कहा नहीं, मैं जो कह रहा हूं जाके यही कह दो। गए, बादशाह ने पूछा क्या हुआ? कारिंदों के हाथ हिलने लगे, पैर कांपने लगे, जबान लड़खड़ाने लगी। बादशाह ने डांट के कहा, बताओ वजह बताओ, क्यों नहीं आ रहे हैं काजी साहब? कहा हुजूर, उन्होंने एक शर्त रखी है। कहा क्या शर्त? कहा शाही पालकी आए और बादशाह पालकी को कंधा लगाए तब मैं नमाज पढ़ाने चलूंगा। बादशाह भी नेक दिल हुआ करते थे उस जमाने के। बादशाह ने कहा इसी बात है? कहा हाँ। कहा ठीक है, शाही पालकी लाओ। पालकी लाई गई, पालकी उठाने वाले गए। बादशाह ने कहा मैं भी चल रहा हूँ, चलो। पालकी रखी गई, काजी साहब निकले, पूरा जुब्बा कुब्बा पहन के पालकी में बैठे। कहारों ने पालकी उठाई, उन कहारों में एक बादशाह भी काजी की पालकी को कंधे पे रखे हुए उनके घर से ईदगाह तक के ले गया, उतारा गया। काजी साहब उतरे, खड़े हुए, ईद पढ़ाई, मुसाफा मुआनका हुआ, मुबारकबादियां, सब अपने अपने घर को चले गए। 1 महीने के बाद फिर बादशाह काजी साहब के पास आए। बातें होती रही, बातों बातों में काजी साहब से बादशाह ने कहा, काजी साहब अब की तो बड़ा अजीब मसला हो गया कि मेरे मदरसे में इतने बच्चे आ गए हैं कि मुझे उन्हें बैठने के लिए टाट और चटाई देना दो भर मालूम हो रहा है। इतने बच्चे आ गए हैं कि मैं उन्हें टाट और चटाई नहीं दे पा रहा हूं। काजी जी मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाया, बादशाह यही तेरे सवाल का जवाब है, यही तेरे सवाल का जवाब है। बादशाह समझा नहीं। कहा हुजूर मैं समझा नहीं, मेरे सवाल का जवाब क्या है? कहा तूने 1 साल पहले मुझसे सवाल किया था कि मदरसे में बच्चे नहीं आ रहे हैं। कहा हाँ हुजूर मैंने पूछा था आपसे। कहा अब कह रहा है इतने बच्चे आ गए हैं कि तू बैठने के लिए चटाई नहीं दे पा रहा। कहा हाँ हुजूर मैं यही तो बात कह रहा हूँ। कहा इसका सबब जानता है क्या? कहा मैं नहीं जानता। तब काजी ने कहा इसका सबब ये है कि जब तुझ जैसा बादशाह मुझ जैसे आलिम को कंधा दे के पालकी में ले जाएगा तो समाज का हर आदमी अपने बच्चे को आलिम बनाएगा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। क्या बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? तुझ जैसा बादशाह जब मुझ जैसे आलिम की पालकी को कंधा लगाएगा तो समाज का हर आदमी अपने बच्चे को आलिम बनाएगा कि जब आलिम बन जाएगा तो मेरे बेटे की ये शान होगी कि उसकी पालकी को बादशाह कंधा लगाएगा।
इसलिए ए समाज के मालदारों, जब तुम अपने बच्चों को इन मदरसों में पढ़ाओगे तब तुम्हें उलमा की इज्जत करना आएगा और समाज के हर तबके का आदमी अपने बच्चों को इन मदरसों में पढ़ाएगा। पढ़ाइए अपने बच्चों को। हमारी खानकाह बरकातिया, खानकाह आलिया कादरिया बरकातिया महारारा मुताहरा के बुजुर्गों ने आज से 30 साल पहले इन हालात को भांप लिया था। इसलिए उन्होंने कौम को नारा दिया था, मुसलमानों आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अब उसमें एक चीज और बढ़ा लीजिए, मुसलमानों आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और फर्ज इल्म सिखाइए। वाह, तालीम दिलाओ। तकदीरें तालीम से संवरती हैं। अपने बच्चों को उनसे ये दरी बाद में बनवाना, उनके हाथों में कलम पहले दे दो, हाथों में कलम पकड़वाओ। इस कलम की बड़ी हैसियत है। अब मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। एक कलम चलता है ना, अरबों रुपए जेब में आ जाते हैं, और एक कलम ऐसे घूमता है, अरबों रुपए का खसारा हो जाता है। और यही कलम है, एक आदमी को रिहाई दे देता है और एक आदमी जो रिहा है उसे सूली पे चढ़ा देता है। तालीम के करीब आओ। और ये तालीम तो हमारे मुस्तफा का सबसे बड़ा एजाज है। मुस्तफा प्यारे ने दीन कैसे फैलाया? तलवारों से नहीं। मुस्तफा ने दीन तलवारों से नहीं फैलाया है। दीन बचाया तलवारों से जरूर है, फैलाया नहीं है। फैलाया इल्म से है, इल्म से। जरा सोचो तो सही, जब मुस्तफा आए हैं दुनिया में, मक्का में ऐलाने नबूवत फरमाया, 17 लोगों के हाथों में कलम था। और जब मुस्तफा प्यारे ने जाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाया है तो 1,24,000 लोगों के हाथों में इस शान से कलम दिया है कि असहाबी कन्नुजूम बेअय्यिहिम इक्तदैतुम, ये मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसकी इक्तदा कर लोगे राहे हिदायत पा जाओ। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, जो न खुद थे राह पे औरों के हादी बन गए। अल्लाह अल्लाह क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तालीम पर फोकस करिए, बच्चों को तालीम की तरफ ले जाइए। बच्चा आलिम बन गया ना तो समाज से बहुत सारी बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। एक पैगाम और दे के मैं जा रहा हूं, मेरी तकरीर का वक्त मुकम्मल होने वाला है। एक पैगाम और बहुत अहम समाज के तनाजुर में, क्योंकि मैंने कहा है कुन तुम खैर, पढ़ा है ते करीमा, कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए बर्पा की गई हो। मगर किस लिए बेहतरीन हो? 10 किलो रोटी 50 किलो बोटी खाते हो इसलिए? नहीं, इसलिए बेहतरीन नहीं हो। बेहतरीन इसलिए हो कि तुम भलाइयों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। और सुनो, भलाइयों का हुक्म देना फिर आसान है, लेकिन बुराइयों से रुकना बहुत मुश्किल है। बुराइयों से पहले खुद आदमी रुकेगा, तब दूसरों को भलाई का हुक्म देगा। तुम बेहतरीन उम्मत हो। मगर हम इस उम्मत में देखते हैं कौन सी बुराई नहीं? ताश पत्ते नहीं, शराब की बोतलें नहीं, जुआ नहीं, सूद नहीं, रिश्वत नहीं। बड़ा अलमिया है कि हमारी ये जवान शहजादियां जो हमारा फख्र और गुरूर हैं, ये मुर्तद हुई जा रही और हमारे जवान हंस रहे, मुस्कुरा रहे। पिछले साल की रिपोर्ट है 7 लाख इस्लामी शहजादियों ने इस्लाम से इनहराफ करके मुर्तद हो गई। तुम्हारे सर पे जू रेंगा? तुम्हें होश आया? एक वो 18 साल का मुजाहिद था
जब शरणदीप के बादशाह ने नाहिद नाम की एक मुस्लिम खातून को कैदी बना लिया था, तो उसको छुड़ाने के लिए बगदाद से 12,000 का लश्कर लेकर दीबल और कराची पे हमला कर दिया था। तारीख जिसे मोहम्मद बिन कासिम, एक 18 साल के नौजवान ने एक बहन की आबरू बचाने के लिए बगदाद से हिंदुस्तान का सफर किया था। आज न जाने कितनी नाहीद हैं समाज में जिनकी आबरू लूटी जा रही है। कोई गुलामे मोहम्मद बिन कासिम नहीं नजर आता। अपनी गरीब बहनों से शादियां करना शुरू कर दो और मालदारों अपनी बेटियों को इतना भारी भारी जहेज देना बंद करो। और सुनो, जो जहेज मांगने वाले हों उन भिखारियों को जूते मार के अपने दरवाजे से भगा दो। तुम क्या सोचते हो? जरा गौर करना कभी रात की तन्हाई में, सन्नाटे में, तेरी हवेली के बगल में तेरे एक गरीब भाई की झोपड़ी है। तेरी दौलत की लालच में समाज के लालची कुत्ते आ गए। तेरी बेटी का हक हो रहा है, शहनाई बज रही, जहेज नुमाइश के तौर पे लगा दिया गया। बगल की झोपड़ी में तेरे गरीब भाई की जवान बेटी सिसक रही है और रात में सोचती है, काश मेरे बाप के पास भी दौलत होती, मेरे बाप के पास भी सरमाया होता, तो आज मेरे भी हाथ पीले हो चुके होते, आज मैं भी अपने घर की हो जाती, आहें निकलती होंगी उसकी। इसलिए ए मेरे समाज के मालदारों, जितना तुम वलीमे में और बारात के इस्तेकबाल में खर्च करते हो, ऐसी शादी तुम्हारे आका ने नहीं बताई तुम्हें। बहुत सैंपल सा निकाह बताया तुम्हें। मत करो। बड़े बड़े जहेज दे के बेटियों को भेजते हो। और मैंने देखा है अल्लामा मुख्तार साहब, हजरत अल्लामा साहब मोहम्मद साहब, बड़े बड़े मालदारों ने 2-2 महंगी महंगी गाड़ियां दी, करोड़ों का जहेज दिया, मगर 2 महीने के बाद दारुल इफ्ता में बैठे हैं, तलाक चाहिए, निभा नहीं हो सका। इसका सबब एक मेरी समझ में आया, तूने अपनी बेटी का हक कर दिया और तेरे गरीब भाई की बेटी बेबे आयता बैठी, दिल से आहें निकलती होंगी। ऐसा ना हो, काश ऐसा होता कि पहले तू अपनी रकम का कुछ हिस्सा निकाल के रात की तन्हाई में अपने गरीब भाई को देता और भाई, मेरी बेटी की डोली उठने से पहले जब मेरी इस बहन की डोली उठेगी तब मुझे करार आएगा, चैन आएगा। पहले इसका निकाह कराऊंगा, उसके बाद अपनी बेटी का निकाह कराऊंगा। अल्लाह की कसम, जब तूने ये काम किया होता तो तेरी बेटी की तलाक की नौबत न आती। इसलिए कि अगर वो तेरी गरीब बहन शादीशुदा हो जाती और रात के सन्नाटे में अपने खुदा को सजदा करती तो सबसे पहले वो तेरी बेटी के हक में दुआ करती, अल्लाह मेरी उस बहन को सलामत रखला जिसके बाप ने मुझे शादीशुदा कर दिया। उससे दुआएं लो। और भाइयों, माँ बाप अगर जिंदा हैं तो अपने माँ बाप की खिदमत किया करो। हम देखते हैं परेशानी हुई, दुकान नहीं चल रही, कारोबार नहीं चल रहा, बीमारियां आ गई, भागे कहां? पीर साहब के पास। ये मोटे मोटे लिफाफे, ये चुमाई चटाई, मुफ्ती साहब के पास, मौलाना साहब के पास, मौलाना जाहिद के पास, अल्लामा मुफ्ती मुख्तार साहब के पास, अल्लामा मुख्तार अहमद साहब के पास,
अल्लामा ताज मोहम्मद रजवी साहब के पास, दुआ कर दीजिए हजरत कारोबार चल जाए। दुकान खोली, पीर साहब आएंगे तब ओपनिंग होगी, उससे पहले ओपनिंग नहीं होगी। करो, मैं मना नहीं करता, पीरों की इज्जत करो, साहिब शरीयत है, मैं मना नहीं करता। नजराने दो, मैं मना नहीं करता। हाथ पैर चूमो, मना नहीं करता, हम लोग भी करते हैं, साहिब शरीयत। मगर मेरी एक बात सुनो, पीर साहब का इतनी आओ भगत और इतना इस्तकबाल किस लिए करते हो? इसलिए ना कि पीर ने दुआ कर दिया तो दुकान चल जाए, मकान में खैरो बरकत होगी, बलाएं दूर हो जाएंगी, बीमारियों से निजात मिलेगी। इन उलमा से, हुफ्फाज से, इमाम से, कारी से, और इन लोगों में भी सबसे ज्यादा जिसके भक्त हो तुम लोग, वो हैं बाबा जी। इलायची आ गई, बड़े पहुंचे हुए, ये मौलाना लोग बेकार लोग हैं, इनको क्या? बेचारे पूरी जिंदगी काल अल्लाह काला रसूल, काल अल्लाह काला रसूल पढ़ाते पढ़ाते बूढ़े हो गए, मगर कभी खबीस इनके पैर नहीं दबाएगा, इनके हाथ नहीं चूमेगा। वो डोंगी बाबा इलायची मंगा दिया, हजरत बड़ा पहुंचा हुआ, पैर दबाए जा रहे हैं, खिदमत की जा रही। और तुम तो कम करते हो, तुम्हारे होम मिनिस्टर ज्यादा करते हैं, तुम्हारी बीवियां पहुंचती हैं ऐसे लोगों के पास ज्यादा। मत जाओ ऐसे ढोंगी बाबाओं के पास। कहे तो बहुत पहुंचा हुआ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जो शरीयत पे अमल नहीं करता ना, वो पहुंचा हुआ है मगर अल्लाह तक नहीं, जहन्नम, अल्लाह तक नहीं पहुंचा, जहन्नम तक पहुंचा। इन ढोंगी बाबाओं से बचो। हाँ, सच्चे पीरों से दुआ कराओ, इन उलमा से दुआ कराओ। मगर मैं एक बात कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, ये खता हो तो ये उलमा पे तनाही में है, माफ करेंगे, मेरी इस्लाह करेंगे, मैं तौबा कर लूंगा। यही पीर से दुआ कराओ, मुफ्ती साहब से कराओ, जाहिद साहब से कराओ, अल्लामा ताज मोहम्मद से कराओ, मुफ्ती मुख्तार साहब, अल्लामा मुख्तार साहब से कराओ, अल्लामा रहमतुल्लाह साहब मदजिल्लहुल आली तशरीफ रखते हैं, कराओ, दुआ कबूल होती, मानता हूं। तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, तवज्जो है ना। मगर सुनो, पीर की दुआ कबूल होती है, मानता हूं, मगर हर दुआ कबूल हो जाए इसकी कोई सनद नहीं। मुफ्ती की दुआ कबूल होती है, हर कबूल हो जाए कोई सनद नहीं। कारी की कबूल होती है, हर कबूल हो जाए कोई सनद नहीं। जिनकी हर दुआ कबूल हो उसकी कोई सनद ना हो, उनसे इतनी दुआएं कराते हो और इतने नजराने देते हो। आओ मैं तुम्हें एक ऐसी चौखट बताता हूँ, जिस चौखट को तुम चूमो और वो दुआ करे तो उसकी हर दुआ मकबूल है। और वो पीर की चौखट नहीं है, वो मुफ्ती की चौखट नहीं है, वो आलिम की चौखट नहीं है, वो हाफिज की चौखट नहीं है, वो तेरे बाप के कदम है। बाप के कदम चूम, बाप से दुआ करा। तो मैं नहीं कहता, मेरे आका कहते हैं, दुआउल वालिद लिवलदी का दुआई नबी ले उम्मती। बाप की दुआ बेटे के हक में वैसे ही कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती। बाप की दुआ कराया करो। ये किसने कहा? मुफ्ती हनीफ ने नहीं, अल्लामा मुख्तार ने नहीं, मौलाना ताज मोहम्मद ने नहीं, शेख साहब ने नहीं कहा। ये वो मुस्तफा की जबान है जिस पे खुदा बोलता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वो ज़बान सरकार आला हजरत, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ये वो मुस्तफा है। क्या फरमाया? दुआउल वालिद लिवलदी, बाप की दुआ बेटे के लिए
ऐसे है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए, जिस तरह नबी की दुआ उम्मती के हक में रद्द नहीं होती, इसी तरह बाप की दुआ बेटे के हक में रद्द नहीं होती। और फिर हम जिसके उम्मती हैं, अल्लाह अकबर, उस नबी की शान क्या, वो दुआए खलील है, तमन्नाए कलीम है, बशारते मसीह है, नूर दीदाए अब्दुल्ला है, जिगर गोशा आमना है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। ऐसे नबी के उम्मती हैं। और सुनो, और नबियों की शान अलग है, हमारे नबी की दुआ और शान दोनों अलग है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने बढ़ के गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। दूसरे नबियों की दुआओं की शान ये है कि वो दुआएं बाबे इजाबत तक पहुंचती हैं, मगर मुस्तफा की दुआ की शान ये है कि इधर दुआ निकलती है, उधर बाबे इजाबत इस्तिकबाल के लिए खुद बढ़ता है। इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने बढ़ के गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। बाप से दुआ कराया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, सरकार गौसे आजम। सुभान, जज़ा जज़ा। बाप की ये हैसियत है, उससे दुआ कराया। और माँ कितनी अजीम है मालूम है, उसकी भी शान ये है कि लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब। माँ की दुआ और कबूलियत में कोई पर्दा नहीं। माँ तड़पती रहती है, मौलाना और ढोंगियों से दुआ तावीज कराते, उनको नजराने देते। बाप के जिस्म पर फटी लुंगी होती है और हम जैसे लोगों को मोटे मोटे लिफाफे और नजराने देते। हम जैसे मुफ्ती लाख दुआ करें, लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं तो तुम्हारे हक में हमारी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। और हमारी क्या, अगर तुम बारगाहे ख्वाजा में जाओगे वहां से भी धुतकार दिए जाओगे, और बारगाहे ख्वाजा क्या, बारगाहे गौस में जाओगे वहां भी धुतकारे जाओगे। उनकी बारगाह क्या, हुसैन शहीद आजम के यहाँ जाओगे तो भी धुतकारे जाओगे, रसूलुल्लाह की बारगाह में जाओगे तो भी धुतकारे जाओगे, अल्लाह की बारगाह में जाओगे वहां भी धुतकारे जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कहूं तो ठोकर मार दीजिए। ये वही मुस्तफा कहते हैं, जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं उससे मैं नाराज हूं, और जिससे मैं नाराज हूं उससे मेरा खुदा नाराज है। माँ बाप को तकलीफ पहुंचा के लंबे लंबे सफर और उर्सों में जाके खर्च करोगे, बारगाहे ख्वाजा से, बारगाहे आला हजरत से, बारगाहे मखदूम अशरफ से, बारगाहे मखदूमाने महारारा से, बारगाहे मखदूमाने कालपी से, बारगाहे मुनव्वर अली शाह से, बारगाहे मखदूम बनारस से तुम्हें कुछ नहीं मिले। हाँ, अगर उनसे कुछ लेना चाहते हो तो तरकीब मुझसे सुनो। जब किसी बुजुर्ग की बारगाह में जाने लगो, तुम्हारी ज़ईफ माँ हो, झुर्रियां पड़ गई हो, पहले जाओ मोहब्बत से, अल्लाह तौफीक दे तो वो चीज ले जाओ जो तुम्हारी माँ को पसंद हो। मोहब्बत से अपनी माँ को खिलाओ, उससे मीठी मीठी बातें करो कि उसका दिल खुश हो जाए, और जब तुम महसूस करो कि उसका दिल खुश हो गया है तब तुम कहो अम्मी फला काम के लिए मखदूमे बनारस और मखदूमे इलाहाबाद की बारगाह में जा रहा हूँ, तुम दुआ करो कि वहां जो दुआ करूं वो कबूल हो जाए। अब तू जाएगा बारगाह मखदूमे इलाहाबाद की में, जाएगा तू ख्वाजा खाजा की बारगाह में। गया तू, खड़ा हुआ, निगाहे खाजा उठी, देखा खताकार है, गुनाहगार है, इस्यान शियार है,
अधिकार है, चाहा कि नजरे करम फेर ले, मगर थोड़ी सी नजर उठी तो क्या देखा, तेरी माँ की दुआ साहिबाने रहमत बनी हुई है। अब वो चीख चीख के कह रही है, खाजा ये तनाव था, तुम वापस कर देते कोई बात नहीं थी, मेरी दुआओं के साथ आया है, खाजा मेरी दुआ की लाज रख ले और इसकी दुआ की कबूलियत की गुजारिश कर दीजिए। अब बारगाहे खाजा में तुम्हारी दुआ मकबूल हो जाएगी जब तुम अपनी मां से दुआ कराओ, अपनी मां से। और सुनो आखिरी बात, और मैं अपनी जगह ले लूं, माँ बाप की खिदमत करो। जन्नत हमारे कदमों में नहीं, जन्नत अम्मा के कदमों के नीचे। और दूसरी बात, ये जो तुम्हारी बीवियां हैं ना, इन बीवियों को तुम नौकरानी और बांदी ना समझो। जो बहुत हुक्म चलाते हो ना, एक गरम रोटी नहीं लाई, लड़ाई शुरू हुई और तलाक दे दिया तुमने फौरन, वो नौकरानी नहीं है, ये तो उसका एहसान है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें वो गरम गरम रोटी देती है। मैं गलत कह रहा हूं हजरत, तो इस्लाह कर दीजिएगा। और तुम्हें समझा भी दूं, जब काजी साहब निकाह पढ़ाते हैं तो तुमसे क्या कहते हैं, फलां की बेटी, फलां नाम है, फलां की बेटी है, दैन महर इतना है, महर इतना, सिक्का राजुल वक्त। उसके बाद क्या कहते हैं, अलावा नानो नफका के। तुमने कबूल किया तो उस वक्त बड़े शर्मा के लाल रुमाल लगी, कबूल है। ये नान नफका समझा तुमने क्या है? नान का मतलब होता है पकी पकाई रोटी। हजरत, पकी पकाई रोटी। और नफका का मतलब खाना खर्चा, रुपया। ये तो एहसान है मशरकी खवातीन का कि बाबू जाते हो कारखाने और जाते हो कालीन बनाने, बेचने कालीन, वापस आते हो तो बेचारी बीमार है मगर आटा गूंथती, गरम गरम रोटी तुम्हें खिलाती है कि मेरा शौहर वहां से आया है, नाराज ना हो जाए। और कहीं सही सही मसला उसको मालूम हो जाए ना तो तुम कारखाने गए, बाहर वो कुर्सी डालेगी, ऐसे पैर चढ़ा के बैठेगी, और जब तू आके पूछेगा खाना है तो कहेगी खाना ला कम बखत कहीं का, तू खुद मुझे खाना दे। तुम कहोगे क्यों? तो कहेगी 500 लोगों के दरमियान तुमने कहा था कि इसको बीवी बनाया इस शर्त के साथ कि इसे पकाई पकाई रोटी दूंगा और इसका खर्चा भी दूंगा। यही है ना ये एहसान। इसलिए भाइयों, अपनी बीवियों के साथ भी अच्छा सलूक किया करो। अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं इस आयत की तशरीह करूं, कभी मौका मिलेगा तो मैं इस आयत की जब तशरीह करूंगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तुम उनका लिबास हो और वो तुम्हारा लिबास हो। मोटरसाइकिल का एक पहिया पंचर हो जाए मंजिल नहीं मिलती। जिंदगी के मोटरसाइकिल है मियाँ बीवी, उसके 2 पहिए हैं, दोनों को पंचर होने की जरूरत नहीं, दोनों में हवा बराबर रहेगी तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। कभी तुम नाराज हो तो बीवी मना ले, और कभी बीवी नाराज है तो तुम मना लिया करो। अकल ना दिखाया करो पहलवानों और पठानों की तरह, अरे ये कैसे होगा। अपनी बीवियों की इज्जत किया करो। सुन रहे हो? अच्छा, ये सोच के अगर इज्जत नहीं करते कि वो तुम्हारी बीवी है, जुमला दे रहा हूं, जुमला, अहले मिंबर भी मुझे दुआओं से नवाजेंगे और आपको भी पसंद आ जाए तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। ये सोचकर अगर बीवियों की इज्जत नहीं करते कि वो तुम्हारी बीवी है, तो ये सोचकर इज्जत किया करो कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है और तेरे लख्ते जिगर की जन्नत तेरी बीवी के कदमों के।
जो तेरा बेटा है, जो तेरा लगते जिगर है, जिसके लिए तू हलाल हराम कुछ नहीं देखता है, उस बच्चे की जन्नत उसी औरत के कदमों के नीचे है। तो ये सोचकर उसकी इज्जत किया करो कि मेरी जन्नत तो मेरी माँ के कदमों के नीचे है और मेरे बेटे की जन्नत इस औरत के कदमों के नीचे। अच्छा बर्ताव किया करो। और एक बात और, मैं 2 मिनट मुस्तार, मेरी बहनों, सारी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की नहीं है। ये आज की मॉडर्न औरत, ये भी सुन लें, थोड़ी सी बात होती है ना, शौहर अगर गुस्से में कहता है बैठ वरना तलाक दे दूंगा, तो हम लोगों की उम्र अब इतनी हो गई है कि अब हम ये कह सकें कि हमने अपने बचपन में देखा है कि अगर तलाक का नाम आ जाता था, दुरूद शरीफ पढ़ अगर तलाक का नाम आ जाता था ना, औरत कांप जाती थी बेचारी। चाहे जितना जुल्म हो ससुराल में, ससुर, देवर, नंद, जेठ, जेठानी, ससास, मियाँ, चाहे जितना जुल्म करे, कभी घर में नहीं बताती। और अब तो पहले ही दिन हजरते मोबाइल आई, अम्मा आज बहुत मारा। और ये हंसने के दिन नहीं है, सुनो मेरी बात गौर से। जरा सी उसने गुस्से में कहा तलाक दे दूंगा, तो वो औरत थी, वो कहती थी सफेद पहन के आए हैं, लाल पहन के आए हैं, सफेद पहन के जाएंगे। यानी क्या मतलब? मतलब ये है कि दुल्हन बन के आए थे, अब मरीही के यहाँ से निकलेंगे चाहे जो कुछ हो जाए। मगर आज की औरत क्या करती है? शौहर ने जरा से कहा तलाक दे दूंगा, आस्तीन समेट के सामने आती है, असील का है तो अबहिने दे दे। अब लो, वो देना नहीं चाहता था, डरा रहा था, वो हजरत डरा रहा था, मगर अब उसकी नस्ल पे हमला। और अगर कहीं कोई पठान हुआ तो और लो, करैला ऊपर से नीम चढ़ा। जैसे ही कहा असिल का है तो दे दे, उसने निकाला धड़ाधड़ तीनों एक साथ। उतनी टाइम तो बेटा सब कुछ कर लिए। अब थोड़ी देर के बाद जब हजरते गुस्सा उतरे, तब चलो अल्लामा ताज मोहम्मद के पास, हुजूर बचा लीजिए। अरे भाई क्या बचा ले, बताओगे? हुजूर गुस्से में तलाक दिया। अबे पगले, तलाक गुस्से में नहीं दी जाती है तो क्या खुशी में दी जाती है क्या? तुमने कभी सुना या देखा कि कोई आदमी बड़ा खुश हो, अपनी बीवी को देखा हो, उसने मोहतरमा आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मैं बहुत खुश हूं इसलिए तुमको तलाक दे रहा हूं? कभी देखा? तलाक गुस्से ही में दी जाती है और गुस्से की तलाक वाक़ई हो जाती है। ए मेरी बहनों, ए मेरी समाज की बेटियों, जब देखो कि तुम्हारा शौहर गुस्से में है तो तुम फातिमा की बांदियां हो, तुम कुछ ना करो, किचन में जाओ, एक गिलास पानी लो और उस पे अपने आका का दुरूद पढ़ के दम करो, अपने शौहर के सामने पेश कर दो। शौहर वो दुरूद पढ़ा हुआ पानी पिएगा, उसका गुस्सा दूर हो जाएगा, घर तबाह होने से बच जाएगा। हबीबे दो आलम कॉन्फ्रेंस का ये पैगाम लेके जाइए। यार जिंदा सोहबत बाकी, मैंने जो कुछ भी बयान किया है जो सही है वो मेरी तरफ से है, और नकले रवायात में, ताबीरात में अगर कुछ गलती हुई है तो वो सब मेरी तरफ से है। मेरा अल्लाह मुझे माफ फरमाए। और मैं पढ़ता हूँ, आप भी मेरे पास साथ पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।